साथियों, लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुई, स्टार्ट हुई। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा। आइए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। साथियों, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ, फ्रूटलेस रही, क्योंकि सारे जो नेशनल लीडर्स थे वो कहाँ पे थे, जेल में थे। और हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस थर्ड मीटिंग के बाद क्या कर दिया गया, पास कर दिया। साथियों, भी हम चलते हैं कि जैसे जैसे इंडिया की आजादी की मांग बढ़ रही थी तो साथ साथ में मुस्लिम लीग भी मांग कर रही थी सेपरेट पाकिस्तान को लेके। तो सेपरेट जो पाकिस्तान की मांग है वो भी क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। हम देखते हैं कि तीनों तरफ, चाहे वो कहने का मतलब इंडिया, पाकिस्तान और ब्रिटिश, तीनों अपनी अपनी बातों को लेके मांग कर रहे थे। पाकिस्तान की मांग थी कि पहले तो ब्रिटिशर्स जाए ना, अगर जा रहे हैं तो हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री देके जाएं। और इंडिया की मांग थी कि हमें जल्द से जल्द क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें लेकिन हम बाहर ना जाएं। तो आगे चलते हैं। तो डिमांड फॉर पाकिस्तान सबसे पहले अगर पूछा जाए 1930 में मांगी गई। किसने मांगी? इकबाल ने मांगी। इकबाल सजेस्ट दैट के फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के इलाके को क्या बनाया जाए, एक मुस्लिम स्टेट बनाया जाए। चौधरी रहमत अली ने इसको क्या दिया, पाकिस्तान का क्या दिया, नाम दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे में इसको प्रैक्टिकल करने की बातों के फोकस हुआ। तो इसे मालूम चलता है कि मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906-07 में, तो उसने ही आगे जाके आइडिया देना स्टार्ट किया पाकिस्तान का। पहले पहले इसको फेक माना गया, बीजर जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ा। सबसे पहले 1940 में मुस्लिम लीग ने पास किया प्रपोजल कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए इन लाहौर सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन में सबसे पहले सेपरेट पाकिस्तान की क्या हुई, मांग हुई। साथियों, 1942 में इधर इंडिया में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। अगर आप कॉजेस की बात करें, क्रिप्स मिशन क्यों आया, तो 1942 का समा चल रहा है। आपको मालूम होगा कि स्टार्टिंग में जो वॉर स्टार्ट हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी और उसके सेंट्रल कंट्रीज का क्या था, अपर हैंड था। अभी जहां पे हार रहे हैं कौन, ब्रिटिशर्स, तो उनको चाहिए कि इंडियंस सपोर्ट करें, क्योंकि इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो सपोर्ट करते हैं लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे करते। तो इसके लिए था कि इंडिया सपोर्ट करे हमें, इसके लिए वो क्या लेके आए, क्रिप्स मिशन लेके आए। तो इंपॉर्टेंट है, लगभग 1942 में जापान ने रंगून को कैप्चर कर लिया। अभी रंगून कहां पे है, म्यांमार में। पहले जो इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेट करें। तो इंडियंस ने एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर, तो ध्यान रखना जिस स्टैफर्ड क्रिप्स का है लीडर है किसका, हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो इसको भेजा गया कि इंडियंस के साथ बात की जा सके और इंडियन को मनाया जा सके कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडियंस को सपोर्ट लेके वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर सकते। साथियों, इसने आते ही बोला कि मैं चाहता हूं कि आपको क्या दे दूं, डोमिनियन स्टेटस दे दूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्रिप्स मिशन जब आया तो उसने किसकी बात की, डोमिनियन स्टेटस की बात की कि मैं आपको क्या दे दूंगा, डोमिनियन स्टेटस दे दूंगा। साथियों, मैंने आपको बताया था कि 1905-6 से हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे और 1929 में तो हमने ये भी कह दिया भाई डोमिनियन स्टेटस गया, हमारी मांग क्या है, पूर्ण स्वराज है। अभी क्या चल रहा है, 1942 चल रहा है भाई। 30 और 12 साल के बाद, पूर्ण स्वराज की मांग के 12 साल बाद क्रिप्स मिशन ने माना कि हम क्या दे देंगे आपको, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है। इसको याद रखना, ये पेपर पूछते हैं किसको, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो पोस्ट डेटेड चेक है, जैसे एक चेक दो अगर उसकी डेट चली जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। किसका, एक डूबते हुए बैंक का। डूबता हुआ बैंक किसको कहा गांधी जी ने, ब्रिटिशर्स इंडिया को कहा। ये देखिए गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है।
भाई हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर ले, हमारी मांग ही नहीं डोमिनियन स्टेटस की, आप अभी हमें 42 में कह रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो हम जानते हैं कि ऐसे जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्रिप्स मिशन जो बातें गांधी जी और उसके साथी 1920s में कह रहे थे, वो 42 में आके उसको क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभी हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि जापान ने अटैक कर रखा था बहुत हैवी, और रंगून और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके थे वो सारे ही अपने इलाके कहां पे जा रहे थे, जापान उसको जीत रहा था। तो डर था कि भाई अपने ऊपर तो बहुत जल्दी जापानियों का कब्जा हो जाएगा, और अभी ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो साथियों ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी सबसे पहले किसने बनाई, तो याद रखना रास बिहारी बोस जी का कंसेप्ट था। रास बिहारी बोस जी जो जापान चले गए थे 1915 में, वो मोहन सिंह की हेल्प के साथ मलाया में एक जो ना पहले क्या होता था कि जो लोग ब्रिटिश इंडिया से इलीगली चले जाते थे कनाडा में, तो जापान उनको कैप्चर कर लेता था, कैप्चर करके अपने देश में रखता था। तो वहां पे जो मैंने आपको नाम बताया अभी, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह जी, ये चाहते थे कि अभी जिन जिन जापानियों को कब्जा कब कर रखा है, हिंदुस्तानियों को कब्जा कर रखा है जापानियों ने, उसको वो रिहा कर दें, हम उसकी एक फौज बनाएंगे जिसको क्या नाम देंगे, इंडियन नेशनल आर्मी का नाम देंगे। साथियों इस प्लान बना लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, आपको मालूम होगा कि सीक्रेटली इंडिया से भाग जाते हैं 1941 में, और वहां पे जाके जर्मनी के बर्लिन में हिटलर को मिलेंगे, और हिटलर को कहेंगे कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप हमें सपोर्ट करो तो मैं ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या कर दूंगा, अटैक कर दूंगा और उनको क्या कर दूंगा, हरा दूंगा। लेकिन जर्मनी का उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं था इंडियन सुभाष चंद्र के बोस के ऊपर। फिर वहां से बोस साहब कहाँ आ जाते हैं, सिंगापुर में आ जाते हैं, और सिंगापुर में आके वो जो पहले रासबिहारी बोस चाहते थे कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बने, तो उसकी तर्ज के ऊपर वही लोगों को लेके इंडियन नेशनल आर्मी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। रासबिहारी बोस को क्या बनाया जाता है, इसका प्रधान बनाया जाता है। रासबिहारी बोस इसको प्रधान किसको दे देंगे, बोस को दे देंगे। और 12 नवंबर 1945 का दिन एज INA डे, इंडियन नेशनल आर्मी डे के तौर पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, बेबल प्लान आया 1945 में। तो 1945 में लॉर्ड बेबल के द्वारा बेबल प्लान लेके आया गया। इसमें मेनली फोकस ये था कि सारी पोस्ट वाइसराय के अलावा जितनी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होंगी, जैसे अपने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो सारे के सारे के ऊपर कौन होगा, इंडियंस होंगे। सिर्फ 2 पोस्ट को छोड़ के, एक तो गवर्नर जनरल और एक कमांडर इन चीफ। तो बेबल ने बोला कि 2 पोस्ट अंग्रेजों की होगी, बाकी सारा कुछ किसका होगा, इंडियंस का होगा। 2 पोस्ट कौन सी थी, एक तो वाइसराय ब्रिटिश का होगा, और सेकंड कमांडर इन चीफ, यानी कि फौज का मुखी क्या होगा, ब्रिटिशर होगा। इसके अलावा सारी पोस्टों के ऊपर हम इंडियन लगा देंगे। पर साथियों मैंने आपको बताया कि जे भी मिशन फेल हो गया, क्योंकि अभी अब हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, उसको मालूम था कि अभी ब्रिटिशर्स के पास कुछ नहीं है, ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा। अगर हम मान गए तो ये यहाँ पे आगे तरफ लेंगे, तो हम क्या, हमारी मांग क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग है। हमें कोई भी ब्रिटिशर, कोई भी अंग्रेज इंडिया में नहीं चाहिए। बाद में शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें शिमला कॉन्फ्रेंस में कहने का मतलब बेबल प्लान आया। इसके बाद चलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट मिशन है कैबिनेट मिशन प्लान। साथियों कैबिनेट मिशन प्लान तक आते आते ये कंफर्म हो गया था कि ब्रिटिशर तो जाएंगे ही भाई, अभी तो ये जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जाते हुए आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग है और एक तरफ कौन है, इंडियन कांग्रेस है। तो उनमें ये जद्दोजहद चल रही है कि भाई क्या करें, हम कैसे इंडिया को देके जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर कह रही है कि हमें क्या चाहिए, अलग सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो हम क्या करें ऐसा कि मान जाए। तो इसके लिए कैबिनेट मिशन आया
जी फिर बोला हूं, मान गया था कि भाई अब तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएं, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो ध्यान में रखना, इसके जो मुखी थे वो कौन थे, वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके साथ साथ में कौन आए, स्टैफर्ड क्रिप्स आए और एबी अलेक्जेंडर। तीन बंदे आए, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, तीनों से मिलकर जो क्या बना, क्रिप्स मिशन बना। साथ ही इन्होंने टॉक्स की इंडियन नेशनल कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से। तो इन्होंने अपने प्रपोजल दिए। प्रपोजल क्या था, सबसे पहले इन्होंने जो डिमांड थी सेपरेट पाकिस्तान की, उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम क्या कराएंगे, भारत के 3 पार्ट कर देते हैं, समझना इस बात को। भारत के क्या कर दे, 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ए पार्ट में कौन आएगा, हिंदू मेजोरिटी जो एरिया आएगा वो पार्ट ए में आएगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पार्ट बी में आएगा। जो इन दोनों में नहीं जाना चाहता जैसे प्रिंसली स्टेट्स, वो कहां पे आ जाएंगे, पार्ट सी में आ जाएंगे। पहले तो ये बताया। फिर उसने बोला कि क्या करेंगे, इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनका अपना होगा, इनका अपना, तीनों का अपना अपना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन तीनों का कॉमन आर्मी, तीनों का कॉमन कम्युनिकेशन और तीनों का कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगा। तो ध्यान में रखना, आर्मी, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी तीनों कॉमन रखेंगे। तीनों की एक ही आर्मी होगी, तीनों की एक ही कम्युनिकेशन होगी और तीनों की एक ही फॉरेन पॉलिसी होगी, लेकिन बाकी सारा कुछ क्या होगा, तीनों का अलग अलग। 10 साल के बाद अगर जे वाला ग्रुप का कोई मेंबर, जैसे कोई स्टेट हो, वो चाह रहा हो कि मैंने इधर जाना है तो वो जा सकता है, वो चाहता हो इधर जाना है तो जा सकता है। तो कोई भी ग्रुप जो इसमें ऐड हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसको ऐड कर दिया ग्रुप ए में, कल को 10 साल के बाद उसका मन करता है कि नहीं नहीं मैंने तो ए ग्रुप से बी में जाना है, तो जा सकता है, उसको कोई ऐतराज नहीं होगा। तो ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया जो काफी कॉम्प्लेक्स था, लेकिन स्टार्टिंग में सभी ने इसको मान लिया था। इसने कहने का सबने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इससे भाग गया, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की, तो इंटरप्रिटेशन के कारण ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो साथियों हम देखते हैं कि द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन 1946। कांग्रेस को 209 सीट्स मिली 273 सीट्स में से। साथियों इसके बिहासस के ऊपर ही हम जानते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट, जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को उस इंटरिम गवर्नमेंट का क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कहने का मतलब अभी इनको पावर दे दी गई कि आप क्या बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो भारत को चलाएगी भी, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जो जो चेंजेस वो करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ जिन्ना एक प्लान लेके आए जिसको क्या बोला गया, जिन्ना एक्शन। तो जिन्ना एक्शन आया। इस जिन्ना एक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि जिन्ना ने नारा दिया कि डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है कि हमने कैबिनेट मिशन की बात नहीं मानते, हमें अलग सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, जिसको मारना है मारो, कोई मर्जी करो, लेकिन हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इससे भाई इंडिया में दंगे बढ़ गए। डायरेक्ट एक्शन की मांग के साथ ही हम जानते हैं कि बहुत सारे हिंदू सिख मुस्लिम दंगे होने स्टार्ट हो गए। खास करके पंजाब वाला इलाका जो था, वहां पे हमने देखा कि अमृतसर का इलाका, वहां पे बहुत दंगे हुए। बांग्लादेश में बंगाल के पास बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। तो हम जानते हैं कि इसके बाद लास्ट में आके कांग्रेस पार्टी मान गई कि भाई अलग से अगर पाकिस्तान की मांग है तो पाकिस्तान बना दो। तो हम जानते हैं कि अलग से 14 अगस्त 1947 को अलग से क्या बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक प्लान लेके आती हैं, जिसमें दोनों मान जाते हैं कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। प्रिंसली स्टेट्स की उनको आज़ादी दे दी गई है, उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ जाना चाहे इंडिया के साथ, पाकिस्तान के जाना चाहते पाकिस्तान के साथ, और अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को डेट फिक्स कर दी गई कि इस दिन हम क्या मनाएंगे, एज इंडियन आजादी दिवस मनाएंगे, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी दे दी गई। चल, और लास्ट में पार्टीशन इंडिपेंडेंस। हम जानते हैं कि सारी पार्टीज ने माउंटबेटन प्लान को क्या किया, मान लिया।
लगभग 562 जो प्रिंस स्टेट थी उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस को माना और वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बनाया गया, पहले होम मिनिस्टर बनाया गया। साथियों बाकी सारे स्टेट्स मान गए थे, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये बड़ी रियासतें थी जिन्होंने उस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही इंडिया में जाना ना ही पाकिस्तान में जाना। बाद में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन क्या किया, मांगा। गोवा जब भारत आया था तो गोवा भारत का भाग नहीं था। बाद में हमने गोवा को जीता किनसे, पोर्टुगीज से, और पौंडीचेरी को जीता कहां से, फ्रेंच से। तो ऐसे करके भाई हमने इंडिया को आजादी दिलाई। रेड क्लिफ कमीशन आया था जिसने बांटा इंडिया और पाकिस्तान को, तो इसलिए आज भी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आती। साथियों ऐसे करके इंडिया ने 1947 में आजादी प्राप्त कर ली। तो इससे आपकी हिस्ट्री पूरी हुई। मिलते हैं कोई और सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।